नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी प्यारी सरिता दीदी आज फिर से लाइव ऑन माय मस्त बातें स्वस्थ बातें विद माय को होस्ट एंड वेरी गुड फ्रेंड कुसुम अरोड़ा। सो आई थिंक वी आर ऑलरेडी देयर एंड यस वी कैन स्टार्ट इमीडिएटली। बहुत से जो लोग हैं काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं परिवार के हिसाब से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से, और कुछ घर में ही ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे कि हम अपने अंदर निखार लेकर आ सकें। ऐसी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, बस वही बातचीत है। कुछ कहानियां हैं और कुछ ज़िंदगी की रिलेटेबल थॉट्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड सबसे पहले आई शुड बी थैंकफुल टू इंस्टाग्राम कि आज 1 अक्टूबर वाले दिन, बहुत शुभ दिन, हमने ये फिर से शुरू किया है। आप सबको शुभ राम नवमी। और इसी के साथ ही मैं गुड इवनिंग दिनेश 679 कुमार, हाउ आर यू? एंड गीतिका शारदा ने ज्वाइन कर लिया है, कैसी हैं आप? एंड इल्मा इमरान खान हाय बोल रही हैं। बहुत बहुत सबको आज का दिन शुभ रहे सबके लिए। और बहुत से रंग लेकर आया है, बिल्कुल मेरी माला की तरह। और ये देखिए मैंने जो अपनी नई कलेक्शन शुरू करी है वो मैं खुद नहीं पहनूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बहुत शौक है मुझे ज्वेलरी का। और अब जो है मैंने खुद से कुछ ऐसे रंगों को एकत्रित करके एक खुशनुमा गुलदस्ता बनाया है आप सबके लिए, जो आपको हर रंग में पसंद आएगा। तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे वाह, इल्मा इमरान खान कह रही हैं आप बहुत प्यारी हो। देखो आपकी नजरें प्यारी हैं, जो आपको दिखने वाला भी प्यारा दिखता है। पर्ल द गर्ल 786, हाउ आर यू दीदी? आई एम वेरी फाइन। देखो पर्ल द गर्ल 786 यानी कि बहुत ही लकी नंबर है ये 786। आपने बहुत अच्छा नाम रखा है अपना, और पर्ल से तो मिलता जुलता मेरे पर्ल्स हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी कलेक्शन? ये जरा आप थोड़ा सा, जितना मुझे आपने प्यार मान सम्मान दिया है सरिता दीदी, सरिता क्रिएशंस को भी, सरिता दी क्रिएशंस को भी आप उतना ही प्यार दो। ब्यूटीफुल लग रही है माला। शुक्रिया दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देखती हूँ अगर मेरी फ्रेंड ज्वाइन कर चुकी हैं तो मैं उनको साथ में ले साथ साथ में ज्वाइन करते रहिए। और जो अगर आपके सवाल हो बीच में, अगर कोई मेरे साथ ज्वाइन करना चाहे तो यो मोस्ट वेलकम। और आ गई हैं मेरी फ्रेंड कुसुम। कैसी है कुसुम? अच्छा, बिल्कुल खिली हुई खूबसूरत खुशबू बिखेरती। क्या बात है। देखो अपना तारीफ खुद करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बिल्कुल। तो भैया बुराई करने के लिए बैठी है ना। तो पर सरिता, अपनी, पहले मैं तुम्हें कट शॉर्ट कर रही हूँ। हाँ मैंने जो कुछ कहना था वो सब तुम कह चुकी हो। इतनी खूबसूरत लग रही है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये मल्टी कलर्ड बीड्स। दे आर सो ब्यूटिफुल। और पता है क्या है, एक बात जो तुमने अपनी कलेक्शन के लिए शायद कहना भूल गई। कभी क्या होता है कि हम अपनी चीजों को ना कहना भूल जाते हैं। वो क्या ये, दिखाऊं के बैठू? दिख रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। जी। पता है क्या, कि ये जो कलेक्शन है, चाहे वो मल्टी कलर्ड है, चाहे तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट है, चाहे तुम्हारा व्हाइट पर्ल्स है, चाहे तुम्हारे सिंगल अदर कर्ल, ये सब ना सब एज ग्रुप के लोग पहन सकते हैं। ट्रू दैट। ठीक है, ये मैंने देखा और मैंने कहा कि अरे, ये तो पोती से लेकर के एक छोटी सी बच्ची, क्योंकि आजकल छोटी बच्चियां भी बहुत फैशन कॉन्शियस हैं, राइट। वो भी पहन सकती हैं, उनकी माएं भी पहन सकती हैं, ट्रू उनकी दैट। बहनें भी पहन सकती हैं, माँ भी पहन सकती है, दादी भी पहन सकती है, मतलब मैं भी पहन एब्सोल्युटली। सकती हूँ। और मालूम है मैंने अपनी माला को इतना लंबा बनाया है कि आपको बार हाँ, बार उसे खोलने की जरूरत नहीं बोलने है। की जरूरत नहीं जस्ट स्लाइड इन, है। यू नो जस्ट हाँ, स्लाइड इन एंड इट इज सो ब्यूटीफुल दैट ये किसी भी प्लेन कपड़े पे, प्रिंटेड पे अवॉइड करो, बिकॉज फिर ये मर जाएंगे इसके सारे रंग। सो अगर नहीं, हम ये प्लेन पे प्लेन आएंगे। के साथ ही जाएगा, कोई भी एब्सोल्युटली। प्लेन कलर हो। नहीं, तुम्हारी सारी कलेक्शन की मैं बात कर रही थी, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही थी। और ये ना सिर्फ
एक कपड़े के साथ नहीं जाएगा, इसको तुम जीन्स के साथ पहन सकते हो, हाँ बिल्कुल, स्कर्ट के साथ पहन सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो, सलवार कमीज के साथ मतलब इट इज सो वर्सेटाइल। एब्सोल्युटली, और पूरे विश्वास के साथ पहन सकते हो। तो विश्वास। आज की हमारी कहानी भी है, क्योंकि क्योंकि जो दे रहा है, जो आप तक प्यार से पहुंचा रहा है, उसने हम्म, आपको कुछ नहीं दिया सिवाय प्यार विश्वास। के। हाँ। और बहुत से रंग दिए हैं आपकी जिंदगी में, जो मैं पूरी कोशिश करती रहती हूँ दैट आई कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स। और रीमा 777 के लिख रही है, मैम यू आर सो स्वीट। थैंक यू यस। सो मच रीमा। और आप सब क्या जानना चाहेंगे आज? कुसुम जी हमारी हमारे साथ है। देखो कुसुम, हर बार तो नहीं कहती मैं, लेकिन इस बार तुम्हें जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा कहानी सुनाने से पहले ना, जरा अपने बारे में भी बताओ, कि तुम्हारा सबको पता चले कि ये कुसुम मेरी दोस्त कैसे बनी। कुछ तो तुम्हारे में खास होगा जो तुम मेरी दोस्त हो ना। आरती नरूला हेलो लिख रही है, मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। ऐसा है कि हम दोनों की ना एक कॉमन फ्रेंड थी, और उनका नाम था बोलो। बहुत खूबसूरत, बहुत नाजुक सी, शी वॉज एन एक्ट्रेस। एंड आज भी आपका नंबर उन्हीं के नाम से सेव्ड है। हम्म। तो वो जब मेरी फ्रेंड बनी, वो ऐसे बनी कि वो मेरे घर के ना बिल्कुल पीछे रहती थी। हम्म। और एक दिन मेरी नेबर ने मेरे को कहा कि उनके पास ना अच्छे सूट्स वगैरह आए हुए हैं, तुम ओह, जाना चाहो तो चली जाओ। तो आई न्यू हर एज मिसेस मेहता। अच्छा। हम्म, तो विमी मेहता उनका नाम था, तो आई न्यू हर एज एज मेहता। तो राइट। उनके पास मैं गई तो ही वाज सो लविंग, सो अंडरस्टैंडिंग। एक होता है ना कि पहली बार में ही हम लोग क्लिक कर गए बिल्कुल। ना। फिर उसने उसके साथ काफी बार हम लोग कॉफीज पे जाते थे, इधर उधर घूमने फिरने, बिकॉज वी वर लाइक माइंडेड। और फिर उसने मेरे को सरिता से मिलवाया कि सरिता जो हैं ये फिल्म मेकर हैं, आप कहानी है, अगर कोई कहानी इनको आपकी पसंद आए तो आप इनसे बात करिए। अच्छा, सो ठीक है स्वीट। फिर। हाँ, तो मेरी और सरिता की बात हुई, और इस बात को भी बहुत बहुत टाइम हो गया। हाँ, गोइंग टू बी 3.5 years। मोर देन मोर दैट। देन दैट। बीच मोर में देन तो, दैट। हाँ, मोर देन दैट, आई थिंक इट्स अबाउट 6-7 years, 6-7 years। अच्छा। हाँ, मुझे जो हमारी क्योंकि दोस्ती बहुत ज्यादा गाढ़ी होती चली गई। हाँ, वो उसकी जाने के हाँ बाद वो उसमें बिल्कुल। चली गई ना, कोविड में, शुरू शुरू में ही वे लॉस्ट हर। एक्चुअली यस, यू आर राइट। यू हाँ। आर राइट। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, उसको शुरू करने से पहले ना, ऑलमोस्ट शुरू तो हो ही चुका है, लेकिन कहानी आपके मुख से सुननी है। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ ना कुसुम तुम। मेरे बारे में तो सब जानते हैं कि ठीक है, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, एड फिल्म्स बनाती हूँ। और अभी रिसेंटली अपने 60th बर्थडे पे मैंने कुछ नया शुरू किया, बिकॉज मेरी ये आदत है तो कुछ ना बात कुछ करते काफी रहने नहीं की। है सरिता, ये हाँ। काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इस सरिता, इससे बहुत ज्यादा बहुत कुछ है। सरिता ने अपनी जिंदगी, जो सरिता इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, इनको कोई जरूरत नहीं थी, पर ये थोड़ी सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा है, तो इन्होंने कहा कि मैं अपने आप, अपने लिए, हाँ। हम्म। अपनी अर्निंग अपने आप अपने ऊपर खर्च करूंगी। तो हाँ। इन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और ये पहले होटल मैनेजमेंट में गई, इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने एडवर्टाइजिंग में गई, एडवर्टाइजिंग कंपनीज के लिए किया। देन शी गॉट मैरिड, एंड देन शी डिसाइडेड दैट इनफ ऑफ ऑल दिस, लेट्स मेक आवर ओन मूवी। तो सरिता और सुनील ने फिर मूवीज बनानी शुरू करी, एड क्या मूवीज, बात है। other movies. Her movies are on DD also. Some very good movies एब्सोल्युटली। which I have seen. तो सरिता काफी कुछ है, कुछ ना ऊपर से सिर्फ कल कल नजर आती है सरिता, पर उसके नीचे
बहुत कुछ होता है। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो देखो, सब मेरा एक कविता के आदत सी नीचे है है। कि ज्यादा कुछ कहने की नहीं है, जो मुझे जानते होंगे वो वैसे ही जान लेंगे। और जरूरी नहीं होता कि अपने बारे में बोस्ट करते रहो। मैंने उस पर एक छोटी सी कविता लिखी है, आप सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाओ। मैं बस पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि सोचो थोड़ी देर पहले ही लिखी कुसुम मैंने। अरे वाह, वेरी। और हाँ, ये देखो कि हम्म आप जो हैं, हम्म। आप जो हैं वो खुद में रोशन है। ब्यूटीफुल, लवली। फूल कभी नहीं कहता मैं गुलशन। बिल्कुल। जो सच में बड़े होते हैं उनके बोल हमेशा छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। बिल्कुल। चांद भी अपनी रोशनी का शोर नहीं मचाता, एब्सोल्युटली। फिर भी रात भर सब उसी में खो जाते हैं। समझे? अब सरिता दीदी स्टाइल बोलूं? हम्म। बस खुद शाइन करो, बोस्ट करोगे ना तो लोग कहेंगे लाइट है या लाउड स्पीकर। लाइक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सरिता। इसीलिए तुम सरिता हो, जी। द ओनली सरिता। ओनली थैंक यू। सरिता हु कैन से अ लॉट। वो कहते हैं ना, गागर में सागर। बहुत अच्छा करती हो सरिता, एंड नॉट जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। मैं तुमसे झगड़ती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। एनी पर टाइम। पर बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और थैंक यू सो हमारे मच। जो व्यूअर्स हैं वो इसीलिए इतना प्यार देते हैं तुमको, बिल्कुल कि बिल्कुल। वो अब पता है, बिल्कुल कुछ लोगों ने रिलेटेबल है। लिखा था, अब एक तारीफ मेरे नेकलेस की आई थी, वो तो मैं जरूर पढ़ूंगी। और हाँ, वैसे भी शिवानी रीटा ये तो हमारे शो को मिस करती ही नहीं है। वेरी और नाइस। उन्होंने लिखा है कि आपका नेकलेस जोरदार है। नाइस। तो जिसको वेरी भी गुड। लेना है वो मेरे से ले सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड ये पहले स्टॉक इसका खत्म हो गया था, अब मैंने दोबारा से बनवाए हैं, क्योंकि इसकी हाई डिमांड आ रही थी, बिकॉज दिस गोज विद एवरीथिंग। तो सच में क्योंकि मैंने बनाया इसलिए अच्छा नहीं है, बट यकीनन ये बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। तो आज की हम कहानी सुनने से पहले थोड़ा कुसुम के बारे में जान लेते हैं। कुसुम मेरी जो दोस्त बनी थी वो ऑफ कोर्स विमी मेहता के थ्रू बनी थी, जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब कुसुम से मेरी शुरुआत हुई थी तो हमने कुछ कहानियां इनकी पढ़ी और इन्होंने मुझे भेजी। वो कहानियां मैंने कुछ एक चैनल्स पे सुनाई, और स्पॉटिफाई पे भी वो अवेलेबल हैं। बट कुसुम, थोड़ा ये बताओ ना कि तुम्हें इसका शौक कब आया और कैसे आपको रिकॉग्निशन मिली, आपकी बुक्स हम कहाँ ले सकते हैं, ये सब थोड़ा बताओ। मेरी बुक्स ना अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं लाना भूल गई। एक मेरी नई किताब आई है बच्चों के लिए, ओके। वो गुस्सेल करली और है? कहानी। हाँ करली है? हाँ, घुंघराले बाल। तुम्हें हाँ। मैंने भेजी थी। वो अभी राइट। तक उसने ना अमेजोन पे लिस्ट नहीं करी है, मेरे पब्लिशर ने। ओके। हाँ, वो घुंघराले बाल और अन्य कहानियां हिंदी में है वो। ओके। एक्चुअली हाँ, थोड़ा बहुत मैं लिखती थी। मेरी जो मम्मी थी वो पोइट्री में बहुत इंटरेस्टेड थी, और वो बहुत अच्छा। हमें कहानियां सुना के, मतलब हाँ। मैं भी कहानी के बगैर सोई नहीं कभी। तो उनसे शायद मेरे में आया। जी। उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी के बाद ये हुआ कि जॉब नहीं करनी है। ओ। फैमिली में आए तो जॉब करके क्या करना है, घर बैठो। अब घर बैठो तो खाली तो बैठ नहीं सकते ना, दिमाग को तो जंग लग जाएगा। हम्म। तो मैंने पढ़ने का शौक शुरू से है, बहुत हम्म। पढ़ती। हम्म। तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत लिखा। हम्म। जब थोड़ा बहुत लिखा तो शुरू शुरू में इंग्लिश में लिखा था। पर फिर दिनेश नंदिनी डालमिया, वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो मुझे अपनी बेटी मानती थी। उनको दिखाया, उसने कहा हिंदी में लिख। हिंदी में हाँ। लिखा तो उनको हिंदी में लिख के दिखाया। हम्म। तो मेरी पहली किताब कविताओं की उन्होंने छपवाई, पंखुड़ियों पर उगते शूल। उसका विमोचन प्रेसिडेंट हाउस में हुआ। वाओ। और उसके बाद ये अब तक। विमेन्स डे था ना उस दिन? हाँ, वुमेन्स डे के दिन मुझे सम्मान पत्र मिला था प्रेसिडेंट हाउस वाओ। में, बिकॉज ऑफ माई स्टोरीज। राइट। स्टोरी बुक रिलीज हुई थी, वो स्टोरी बुक के उसके
बेसिस पे मेरे को हम्म, सम्मान पत्र मिला। हम्म। तो ऐसे कहानी मेरी शुरू हुई, और उसके बाद थोड़ा बहुत लिखती गई। थोड़ा रेडियो में भी मेरी शुरू शुरू में आया काफी, पर बिजनेस फैमिलीज में ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है। इतना ज्यादा, मतलब मेरे हस्बैंड को इतना ज्यादा वो पसंद नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, शौक के लिए करती रहो, टुक 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 बस। तो टुक वैसे ही टुक मैं टुक टुक। वैसे ही, और वाकई में हम लोगों को इतना ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता, क्योंकि फैमिली को लुक आफ्टर करना पड़ता है, ये सब करते हैं। तुम सुपर वुमन हो सरिता, तुमने सब कुछ करा, सब कुछ करते हुए, पर हर कोई नहीं कर सकता। नहीं, बट तो सपोर्ट भी तो मिल जाता है ना, फिर फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो सब कुछ हो पाता है। हम्म करना हर कोई चाहता है कुछ, तो ऐसा नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू डू। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा सबका सपोर्ट हो, कोऑपरेशन हो, और हम्म ना एक अच्छी वाइब्स आए, मोटिवेशन मिलती रहे। ये हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ अच्छा करो। तो माय फादर यूज्ड टू प्रेज मी अ लॉट। यू नो हम्म हमेशा थोड़ा मुझे अपलिफ्ट करते रहते थे। शादी के बाद माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट, कभी हम्म किसी चीज हम्म के लिए रोका नहीं। मैं हम्म कुछ भी करना चाहूँ, मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं आई कि आई एम सफोकेटेड। तो नहीं नहीं, ये आलिफ। हाँ, सफोकेशन की मेरे को भी फीलिंग नहीं आई। पर पता है क्या होता है सरिता, तुम्हारे में जेस्ट है, तुम्हारे में कुछ करने का वो है, हर किसी में वो उस लेवल का नहीं होता, तो शायद मेरे में बिल्कुल। नहीं है। तो वो किया, फिर उसके बाद बच्चों की कहानियां लिखी, क्योंकि पोता पुत हो गए, और उन्होंने कहा कि दादी आपके बाद हमारे बच्चों के लिए कौन बोलेगा। वाओ। तो पॉडकास्ट शुरू करा नन्ही दुनिया का, जो कि बहुत अच्छा रिसीव हुआ यूट्यूब पे है वो? है। यूट्यूब पे नहीं है, वो सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे है। मेरे यूट्यूब पे हिसाब से तो अगर शायद किसी है। तरह से आप वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी करके यूट्यूब पे डालो ना, तो हम्म इट विल बी नाइसर। ओके, आई आस्क दैट पर्सन टू डू यस। इट। हाँ। अभी एक पढ़ना चाहूंगी मैं, आलिफ चित्तल वाला 49। हम्म मैम, ये नगेट स्टोन है ना? ये एजेट स्टोन है। ये नगेट स्टोन नहीं है, ये एजेट स्टोन है, और बड़े प्यारे से हमेशा ऐसी ही चमक रखने वाले स्टोन है। बीच में थोड़े बहुत पर्ल्स भी हैं, और बहुत अच्छी खूबसूरती से ये गंठन में बांधकर इस डबल लेयर माला को बनाया जाता है। और बहुत मेहनत लगती है, वक्त लगता है, सब हैंडमेड है। तो थैंक यू सो मच नोटिस करने के लिए। तो कुसुम, मैं अब बस चाहूंगी कि ऐसे हम। कहानी चलते चलते नन्ही दुनिया हुई, उसके बाद मेरी अब चार पांच किताबें हो, तीन चार पांच किताबें हो गई बच्चों की। ये नई वाली किताब मिलाकर चार किताबें मेरी पहले हैं, कहानियों की और कविताओं की। तो बस ये छोटा सा सफर है, थोड़े छोटे छोटा नहीं मोटे, है, बहुत ही छोटे प्यारा मोटे सफर है अपने आप में, ये एक कहानी है। यू नो शिवानी छोटे मोटे जीजा लिख अवार्ड रही हैं मिले हैं। कि थैंक यू सरिता दीदी, मैं आपका लाइव सेक्शन मिस नहीं करना चाहती, करती हूँ। मेरे को बहुत इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच सरिता दीदी एंड कुसुम दीदी। हाउ स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। तो आज की कहानी का शीर्षक क्या है? आज की कहानी है विश्वास। और ओके। मैं ना सरिता, मैं काफी देर तक ना सोचती रही कि पहले अपनी पुरानी कहानियों में से, मतलब जो पहले लिखी हुई हैं उन कहानियों में से कोई कहानी पढ़ती हूँ। पर ये टॉपिक ना मेरे दिमाग में काफी टाइम से था कि जो आजकल गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना, कि जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे से आई मीन एक्सपेंसिव स्कूल्स, हम्म। है ना, वेल टू डू स्कूल्स, उनके अंदर अ, थोड़े अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को रखा जाता है, हर क्लास राइट। में राइट। पढ़ाया जाता है। तो उससे क्या आपस में, मैंने उनके टकराव की तो बात नहीं करी है, पर उसके अंदर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप सुन के बताइएगा जरूर। ये ठीक लगा। हम्म। आरती नरूला कह रही हैं, आई थिंक यू बोथ आर सुपर वुमेन। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। पता है क्या, नेहा हर दबंग लिख हर रही हैं, हर कैसी हैं आप दोनों? हर स्त्री में एक दुर्गा है, प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी दुर्गा को, मतलब
नौ देवियों में नौ से नौ किस नौ देवी रूप को दिखाने चाहिए। एक्टिवेट करते हैं, सही किस बात। देवी को एक्टिवेट करना चाहते हो? हम्म। आरती नरूला लिखती हैं, यस, गुड वाइब्स एंड फैमिली सपोर्ट आपकी कामयाबी को डबल कर हम्म, देता है। तो मैं बिल्कुल। फटाफट से देख लूं और कोई खास हाँ, पहले मैसेज। पायल कमेंट लुथरा, देख हेलो, लो। हाउ आर यू डियर? आरती आहूजा एंड उर्वशी हैज जॉइंड एंड नाउ शिवानी रीटा ने फिर कुछ लिखा है कि सरिता दीदी और कुसुम दीदी आपके दोनों ऊपर चश्मा बहुत सूट करता है। तो हम देखो जी, चश्मा सूट ही करे पहने रहते हैं, या ना उम्र का करे, तकाजा है। हमको दिखता नहीं है चश्मे के बिना। हम ज्यादा बेटर दिखते हैं चश्मे के साथ, क्योंकि अब उसके बिना दिखता नहीं रे। हाँ। हाँ। चलिए शुरू करें हाँ। आज की कहानी, विश्वास। सुरेंद्र आंखें मलता हुआ उठा। दोपहर के 2 बज गए थे। ओह, फटाफट उसे अपने बेटे के लिए कुछ बनाना था। सूरज आधे घंटे में आ जाएगा स्कूल से। जल्दी से फ्रेश हो वह रसोई में गया। कुकर गैस पर रख, तेल डाल, उसमें कुछ सोया की बड़ियां डाल दी। फिर फ्रिज से बीन्स और गाजर निकालकर झटपट पुलाव की तैयारी कर दी। उसे अपने आप से ही बदबू आ रही थी। ज्यादातर वह काम से आते ही पहले नहाता और फिर सोता था, पर आज वह कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। उसके नहाते ही घंटी बजी। सूरज था, कुछ मुरझाया हुआ, उसका बेटा। फिर भी जूते उतारते हुए बोला, पापा खुशबू अच्छी आ रही है। सुरेंद्र ने गर्दन हिला हाँ बोला। फिर वह बोला, तुम नाखुश लग रहे हो बेटा, क्या हुआ? सूरज चुप रहा। वह 15 साल का था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। सुरेंद्र ने कुकर खोलते हुए कहा, जल्दी से प्लेटें लगा लो, मुझे भी भूख लग रही है। भूख तो फैक्ट्री मुझे से आप लगा ये सुन के। भूख लग गई? टाइम हो गया। हाँ। फैक्ट्री से आकर भी कुछ नहीं खाया। सूरज कपड़े बदल फटाफट खाने के लिए आ गया। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। चुपचाप खाना खत्म कर सूरज प्लेटें और कुकर धो पढ़ने बैठ गया। सुरेंद्र एक फैक्ट्री में गार्ड था और उसकी पत्नी डॉली एक हॉस्पिटल में नर्स। हॉस्पिटल क्या, छोटा सा नर्सिंग होम था। उसकी ड्यूटी सुबह 9 से 6 बजे तक थी। आने जाने में उसे 1 सवा घंटा लग ही जाता। दोनों मियाँ बीवी बस रविवार के दिन एक दूसरे से मिल पाते थे। सुरेंद्र को दूर जाना पड़ता। उसे 2 सवा 2 घंटे लगे पहुंचने में, पर पगार अच्छी थी। और क्योंकि वह रात की ड्यूटी करता था, उसे ड्योढ़ी पगार मिलते थे। दोनों मियाँ बीवी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे ताकि सूरज को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। घर के काम भी दोनों ने बखूबी बांटे थे। डॉली सुबह रोटियां बनाकर और मशीन में कपड़े डाल सुखा कर जाती थी। सुरेंद्र आकर रोटी खाकर पुलाव बनाता, झाड़ू लगाता और अगले दिन खाए जाने वाली सब्जी बना फ्रिज में रख देता। सूरज अब बड़ा हो गया। वह भी जैसे ही टाइम मिलता सूखे कपड़े तय और प्रेस कर रख देता। सब ठीक चल रहा था, मशीन की तरह। पर सूरज खुश नहीं था। डॉली जब उसे सुबह उठाती तो अक्सर उसका तकिया गीला मिलता। उसने सूरज से पूछने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं कहकर फिर चला जाता। आज डॉली ने सुरेंद्र को फोन पर कहा, कुछ तो गड़बड़ है। सूरज उदास है, वह डिप्रेस तो नहीं है? सुरेंद्र बोला, अरे कोई गर्लफ्रेंड का मामला आमला होगा, संडे को बात करते हैं। ये उम्र है ना। गाड़ी साफ कर रहा हूँ। सुरेंद्र रोज 3-4 गाड़ियां साफ कर भी पैसे कमा रहा। सुरेंद्र 8 बजे रात की ड्यूटी के लिए घर से शाम 6 बजे निकलता। आज वह बैठा सूरज के वापस आने का इंतजार कर रहा। सूरज फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वह अपने स्कूल टीम में भी था और स्कूल के आने के बाद पास के पार्क में प्रैक्टिस और एक्सरसाइज कर। आज सुरेंद्र को देर हो रही थी। अभी तक सूरज आया नहीं। सुरेंद्र पार्क में चला गया। सूरज नंगे पैर खेल रहा था। सुरेंद्र को देख उसके पास आ गया, पापा आप गए नहीं? सुरेंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा
मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई भी बात मुझसे साझा कर सकते हो। अगर कोई लड़की वड़की का मामला है ना तो भी मुझे बताओ, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। सूरज चिढ़कर बोला, पापा प्लीज, मेरी प्रॉब्लम है ना, कर लूंगा, और कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है। सुरेंद्र फिर बोला, तुम नंगे पैर क्यों खेल रहे हो? सूरज बोला, जूते 2 बार जोड़ चुका हूँ, स्टेट्स खेलना है, जूते सिर्फ स्कूल में पहनता हूँ। सुरेंद्र सिर हिला, उसकी पीठ थपथपा चला गया। सूरज जब घर पहुंचा तो देखा डॉली आ चुकी। आलती पालती मां नीचे चटाई पर बैठी चाय पी रही। हाथ से मोबाइल नीचे रखते ही वह सूरज से बोले, आज प्रैक्टिस ज्यादा की बच्चे? सूरज ने हाँ में से हिलाया और नहाने चला गया। खाने में आज सुरेंद्र ने पालक चिकन बनाया था। सूरज को प्रोटीन चाहिए था, वो स्पोर्ट्स पर्सन था ना। रात का खाना खाते डॉली ने फिर सूरज से कहा, क्या बात है, कुछ तो है, मैं जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं खाना नहीं खाऊंगा। यह तो बता दो किस बारे में है और क्यों अपसेट हो। अब तुम्हारे पास फुटबॉल खेलने के जूते भी हैं, जानती हूँ अमीर बच्चों के बीच तुम खुद को सदा नीचा समझते हो। बचपन में कितना समझाती थी तुम्हें कि अपने कान बंद कर लो, सोचो कुछ देर की प्रॉब्लम है, फिर तुम्हें कितना अच्छा मौका मिला है स्कूल की वजह से। प्लीज, अब तो तुम्हारे कुछ दोस्त भी तुम्हारी मदद करते हैं, उनके शुक्रगुजार बनो, भगवान को धन्यवाद दो, मुस्कुराओ। मुश्किलें धीरे धीरे उनसे निकलने का रास्ता अपने आप बना देती हैं। सूरज बोला, हो गया लेक्चर खत्म, अब खाना खाओ। मैं कभी अमीर बच्चों से अब ना मुकाबला करता हूँ औरों की तरह, और ना ही उनके सामने अपनी असलियत छुपाता हूँ। वाओ। वो तो 9th के अमित ने सस्ती सस्ती पहनकर अपनी ही बेइज्जती करवा ली। मेरे से सब ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है। उसने मुझे आज कहा कि अगर मैं बुरा ना मानूं तो उसके जूते, जो कि ज्यादा पुराने नहीं हैं, बहुत महंगे, मैं ले लूं, क्योंकि उसे नए उसकी बुआ ने गिफ्ट कर दिए। मैंने मना कर दिया, मुझे अपने जूते ठीक हैं, चिपका लिए हैं। डॉली फिर भी माँ थी, कैसे पीछे हटती। बोली, तुम्हें उसे शुक्रिया तो करना चाहिए था ना, फिर बताओ क्या बात। सूरज ने कहा, माम, कोई शुक्रिया उक्रिया करने की जरूरत नहीं, और मैंने नहीं किया। मैं तो परेशान हूं कि वह सब अब प्रोटीन शेक पी गए, 15-15 अंडे खा रहे हैं। हम यह सब नहीं कर सकते, चाहे मैं कितना भी अच्छा खेल लूं, यहीं हार जाऊंगा। डॉली बोली, चिंता मत कर, हम इसका भी हल निकाल लेंगे, पर बच्चे बात करना जरूरी है। बिल्कुल। सूरज ने अनमने से सिर हिला दिया। सूरज के सोते ही डॉली ने सारी बात सुरेंद्र को बताई। सुरेंद्र और डॉली लग गए यूट्यूब पर और गूगल पर खंगालने उसको। सुबह होते होते उनके पास हल निकल आया। 2 दिन में इतवार आ गया। दोनों मियां बीवी चले गए होलसेल मार्केट और थोक के भाव ले आए सत्तू, काले चने, तिल और मूंगफली। सूरज देख हैरान हो गया, ये क्या, इतना सब कुछ और इतना सारा सारा। वह बोला, सुरेंद्र ने कहा, तुम्हारे प्रोटीन शेक का हल है ये। तीनों ने बैठकर यूट्यूब पर रेसिपीज देखी और जुट गए स्ट्रेंथ बढ़ाने। सूरज अब मुस्कुरा रहा था। वह स्टेट खेलने गया और बहुत अच्छा खेला, उनका स्कूल जीत भी गया। जब सूरज को लेने दोनों एयरपोर्ट पहुंचे तो सूरज के कोच ने उसकी खूब तारीफ की।
सब खुश थे। सामान ले जैसे ही वे मेट्रो में बैठे, सुरेंद्र ने पूछा, ये कौन से जूते पहने हो? सूरज बोला, वही जिसके लिए मैंने मना कर दिया था। गेम के दौरान मेरा जूता फट गया, फिर वह लड़का इतना अच्छा है, वो ये वाले जूते भी लेकर के आया। स्टैंड उसी बाय। ने कहा उसी ने कहा, भाई मेरे लिए, अपने लिए नहीं, टीम के लिए पहन लो। मैंने पहन लिए और उसे थैंक यू भी कहा। वह अच्छा लड़का है। सूरज के मुंह पर विश्वास का तेज था। तुम्हारी कविताएं ले लो या तुम्हारी कहानियां ले लो, कभी भी डायरेक्ट नहीं होती हैं, बट बहुत गहरी होती हैं, बहुत गहरी। ऐसी कहानियों को या ऐसी फिल्मों को आर्ट मूवी कहा जाता है, जिनमें बहुत डेप्थ होती है, जो बड़ी एब्रप्टली एंड होती हैं। और मेरे हस्बैंड अक्सर मजाक में बोलते हैं, प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए। यहाँ पे राइटर की इंक तो खत्म नहीं हुई, लेकिन वो ये चाहता है, आप सबसे जो सुनने वाले हैं, चाहे बाद में लिखना, कि ये किस बात का विश्वास था, यू नो ये क्या था, ये ये विश्वास। हाँ, हम्म, ये क्या था ऐसा जो जिसने एक बच्चे के अंदर, उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, एक है ना, बच्चे में बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स होती है। माँ बाप को वो दुखी नहीं देखना चाहता, और अपने को फ्रेंड्स के साथ वो एक अच्छा दोस्त रहना चाहता है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उनसे कुछ मांग रहा हूँ या उम्मीद रखता हूँ। बहुत सी चीजें मिक्स होकर वो जहन में बैठ जाती हैं, और छोटे बच्चे के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने वाले माँ बाप को वो कभी पूछता नहीं है, और यू नो जैसे थेरेपिस्ट होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो बहुत से बच्चे आजकल ऐसे क्वेश्चंस लेके मन में बैठे हैं, और बच्चे ही नहीं, बड़े। हमारी एज ग्रुप की लेडीज भी, आदमी भी, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो ये आप विश्वास के साथ कभी भी यहाँ आके पूछ सकते हैं। और अच्छा, मैं एक वो बताऊं कि मेरे ना जहन में बहुत टाइम से एक इंसिडेंट चल रहा था। मेरे बोलो। पोते के स्कूल में, उनकी क्लास में एक मतलब अंडर प्रिविलेज्ड बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। वो अपनी ना कोई अपनी तरफ से थोड़ी एक्सपेंसिव पेंसिल लेकर के आया, ये उसका। तो एक दूसरे शैतान बच्चे ने उसकी वो पेंसिल तोड़ दी, वो लेकर के ही आया। वो बेचारा रोने लग पड़ा बहुत। और ये मेरा जो पोता था, ये गया, पहले तो उस बच्चे को पीट दिया, जिसके फिर वजह से टीचर से डांट खाई। फिर उस बच्चे के पास गया और उसको बोला कि नहीं, तुम ना मेरी पेंसिल्स ले लो। उसको अपनी तरफ से दो पेंसिलें दे के आ। और मेरे को आके क्या बोलता है, मामा उसकी मम्मा ने उसको कितनी मुश्किल से ये पेंसिल दिलाई होगी ना, और उसने देखो वो बेवकूफ कहीं का, उसने उसको तोड़ दिया, इसलिए मैंने उसको मारा। तो तो मैंने उसको तोड़ दिया। तो तब से ना एक छोटा सा ये इंसिडेंट था, जब से मेरे को ये काफी आ रहा था। इसमें ना मेरी और एक कहानी है जो काफी गहरी है और थोड़ी लंबी है, जिसमें कि मैंने दूसरे एस्पेक्ट्स उठाए हैं। जी। तो वो मैंने सोचा कि यहाँ पर पढ़ना ठीक रहेगा नहीं। नहीं नहीं, कभी भी आप पढ़ो, उसको हम छोटा कर सकते हैं ना। और फिर हम्म, उसको अगर हमने किसी ने पढ़ना है उसको, तो हाँ, फिर वो एक हम स्पेशल सेशन एक और रख लेंगे, जो कि स्पेशल होगा इसी के लिए। तो डॉली हम्म, डॉली 4066 लिख रही है, हाय मैम, सरिता मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। तो कैसी लगी आज आपको हमारी कुसुम जी की कहानी, विश्वास? और ऐसा हर घर में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है जहां हम कम कमाते हैं उस तरफ ही ऐसा कुछ होता है। कई बड़े घरों में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी वो चीज किसी बच्चे के पास नहीं होती, यू नो हम्म, तो किसी ना किसी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये हमने सुना है। तो हम आज ये जानना चाहते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सी कहानी सुनना चाहोगे, और इस कहानी को के बारे में आप और क्या हमें लिखना चाहोगे? कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई ज्वाइन करना चाहेगा? शिवानी रीटा कह रही है कि बहुत प्यारी स्टोरी थी।
बहुत थैंक प्यारी यू, स्टोरी। थैंक यू। इसमें और ना ये जो आपने विश्वास सत्तू बोला ना, सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, इसमें हाँ माँ बाप का भी विश्वास है कि नहीं, हम बिल्कुल अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो कर सकते हैं। आपको अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। अब जैसे ना हम अभी जो हमारे साथ ज्वाइन करने जा रही हैं विकी, मैं देखती हूँ अगर वो आ चुकी हैं तो मैं हम्म, उनको भी ज्वाइन करवाती हूँ। तो हम्म, क्या होता है ना, जब मार्केट में इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो हम्म, हम घर में भी बनी हुई चीजों से, जैसे कि हमने सत्तू से प्रोटीन शेक बनाया, हाँ, चने से प्रोटीन हम्म, शेक बनाया। हाय विकी। हाय। हाय, मैं बहुत देर से आई हुई हूँ। अरे वाह, रियली? मैंने आपको अभी या देखा। हाँ, नो तो इश्यूज। विकी, आपने कहानी सुनी? बिल्कुल सुनी, पूरी सुनी। हाँ, तो देखा बहुत ना अच्छी आपने, कहानी थी। हाँ बहुत जी। अच्छी कहानी थी। और ऐसे विश्वास के साथ हम ये समझते हैं कि आज आप जो पिछली बार नहीं बता पाई सबको, ये मैं सबको बता दूं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने अभी ज्वाइन किया है, विकी आनंद। इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स राइट। अभी लॉन्च किए हैं, लेकिन ब्यूटी और हेल्थ केयर से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और खुद की फॉर्मुलेशंस बनाती हैं। और लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि जरूरी नहीं होता कि आपको महंगे प्रोडक्ट्स ही खरीदने हैं। आप अपने घर में मौजूद सामग्री से भी, जैसे कि सत्तू और चने से उन्होंने प्रोटीन शेक बनाया, तो क्या एब्सोल्युटली। हम कर सकते हैं अपने घर में अपनी चीजों को लेकर कुछ ऐसा जिससे कि हमारे दिल से आपके लिए दुआ निकले कि अरे वाह, विक्की ने कुछ बताया था। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल, अगर मैं ब्यूटी की बात करती हूँ तो ब्यूटी आपकी अंदर से आती है। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सोल से आती है। तो जो इन्होंने स्टोरी सुनाई, दैट वाज ब्यूटीफुल। एंड थैंक यू। ब्यूटीफुल सोल्स जितने होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट स्पार्कल। ट्रू। उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं ऐड करती हूँ। है ना? मेरे प्लीज। मेरे बच्चे जब छोटे थे, स्प्रिंग हिल्स में पढ़ते थे, पूसा रोड। तो एक दिन आके मेरे बच्चों ने बोला, मम्मा हमारे पास तो एक ही कार है, और बाकी जितने बच्चे हैं उनके यहाँ रोज नई नई कार के ऊपर वो लोग आते हैं। सो एवरी डे देयर कार्स आर चेंजिंग, एंड दे वर डिस्टर्ब्ड विद दैट। ओ, तो वो चीज मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कैसे, मतलब किसी भी लेवल के ऊपर ये हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ऑल्दो किसी माय भी एल्डर लेवल सन, पे ही हो। हैड बीन। हाँ, यस। तो उस कंपैरिजन चीज को कहीं भी हो। कितनी मुश्किल से मैंने सेटल किया, समझाया उनको कि किस तरह से होता है। एक भी कार आपके पास है तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। उनको देखो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ पाँव भी नहीं है, वो लोग चल हम्म, के नहीं जा सकते। तो हम्म, बहुत एटलीस्ट बहुत यू खूब। हैव समथिंग, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स। आई ऑलवेज टेल एवरीवन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। आपने बहुत प्यारी शुरुआत करी है कि हाँ, कुछ लोग के पेरेंट्स के पास तो यार कार भी नहीं है ना। तो आप एब्सोल्युटली। ये सोचो कि काउंट योर ब्लेसिंग मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, कि जो बिल्कुल। जिसके पास है वो हाँ उसी जी। से खुश रहे। तो पायल बड़ी देर से मुझे कह रही थी कि हम्म, मैम मुझे ज्वाइन करवाओ, मुझे ज्वाइन करवाओ। मैं उसको अभी ओके किया है, इफ शी वांट्स टू कम। हाय हम्म। पायल, ये हेलो आ दीदी, गई। नमस्ते। अच्छा, मेरे नमस्ते को नमस्ते। करती सरिता हुई। सिर्फ तुम दिख रही हो। मेरे को थैंक यू दीदी, थैंक यू आप सो दिख। मच। हाय, नमस्ते, हाय। नमस्ते जी। हेलो हेलो, सब हाय कैसे हाय। हैं? हेलो हेलो। ऑल सब गुड, ऑल बहुत गुड। बढ़िया। पायल, खूब अच्छे ठुमके लगाए, खूब अच्छा लगा। ये बस अपना इसका चालू रहता है। और जबरदस्ती ना अपने हस्बैंड को साथ में ये लेती है, और मुझे तो लगता है कि हस्बैंड भी तंग आ चुके हैं इनसे, लेकिन इनकी खुशी के लिए मान जाते हैं। एंड ऑल दी हस्बैंड्स आर बिल्कुल देयर। सो या, स्वीट। दीदी, सो स्वीट। सारा क्रेडिट आपको दूंगी। आप ही की वजह से ये मैंने रीस्टार्ट की अपनी लाइफ फिर से। मैंने आपको बोला था कि मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि मैं फिर से रीस्टार्ट करूं अपनी लाइफ को, थोड़ा सा जो मुझे मतलब अपनी हॉबी है उसको मैं फिर से हाउ रिवाइव स्वीट, करूं। तो बस हाउ वही पायल स्वीट, खूब हाउ स्वीट। छनकती है। बहुत बहुत नाम ही अच्छी ऐसा बात लगता है। है। देखो, कोई ना कोई वजह बन जाता है, लेकिन बिल्कुल। अपने अंदर थैंक एक, यू दीदी। हाँ, अपने अंदर एक कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। अच्छा। हम तो वजह बन जाते हैं कि ठीक है, रीस्टार्ट करो। और पायल, जो दिल में आए ना वो करो, जो दिल में आए वो करो। और अगर आपको कोई लाइक शेयर्स नहीं भी आते, कमेंट्स नहीं भी आते, आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बस आप वही बिल्कुल। करो। कहीं से तो शुरुआत करनी है। And Dolly 4066 is writing, Ma'am Sarita, where are you from? Ma'am, I love all your videos, ma'am. Thank you so much, dear. मैं मुंबई से हूँ, कुसुम दिल्ली से है।
और पायल और हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं विकी जी, शी इज अ वेल नोन ब्यूटिशियन एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इनटू अ वेरी वंडरफुल नेम दैट इज कॉल्ड हर्बलीना। मैंने इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया है। तो आज हम कुछ ब्यूटी रिलेटेड बात करेंगे। अभी हमने विश्वास भरा एक कहानी सुनी जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, तो हम होंगे कामयाब होंगे एक। काम, बिल्कुल बिल्कुल। होंगे काम। तो बताएं, आप कुछ पूछना चाहती हैं? पायल, आपके साथ बड़े बड़े दिग्गज आए हुए हैं, मैं तो नहीं, ये दिग्गज जो ऊपर नीचे हैं। ये देखो। सबसे बड़े तो आप हैं। हाँ, दीदी आपको हमारी इंस्पिरेशन है सबसे बड़ी दीदी। आपको सुन के ही इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मैंने ये क्राउन जो है ये गरबा अच्छा, क्वीन का क्राउन जीता। वाह, अरे मैं आपको वाह, दिखाने के लिए स्पेशली लाई हूँ। मैंने वेरी कहा क्या कि बात, वेरी दीदी गुड। हाउ स्वीट। ये बिल्कुल दिल से कॉन्फिडेंस बच्चा है। ये पायल जो है ना, ये दिल से बिल्कुल बच्चा है। और मैं कहती हूँ ऐसे ही होना चाहिए हर लेडी को। एब्सोल्युटली। काम वो सारे करे, लेकिन जब वो अपने हॉबीज की बात करे, या अपने आप को सजने संवरने की, या अपने आप को मसरूफ रखने की बातें करे, तो खुशी से करे। ये नहीं कि हाय अब ये भी करना पड़ेगा। अब इसने एक वीडियो एब्सोल्युटली। बनाया था कि खाना बनाना तो मेरा एक चुटकी का काम है, लेकिन बिल्कुल। बस चुटकी बजाने का मन नहीं कर रहा। दीदी तो मेरी बाकी डॉटर 21.5 years की है, तो सब बड़े हैरान होते हैं कि बेटी तेरी इतनी बड़ी है और तू अभी भी बच्ची है। नहीं, अच्छा, बेटा ऐसे ना, ही वो रहो, मेरी ऐसे ही बेटी रहो। नहीं, मेरी सहेली ज्यादा है। बेटियां बेटियां वो मुझे सहेलियां उसने होती गाइड हैं। किया। हाँ जी, लहंगा वहंगा चूज करने के लिए वो मेरे साथ, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स गए, आंटी हम आपके साथ चलेंगे। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बच्चे भी कहते हैं कि नहीं आप फिर से करो, अपना दिखाओ बिल्कुल जलवा। बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आज कुछ आप पूछना चाहेंगे ब्यूटी रिलेटेड या कुछ लाइफ रिलेटेड? पायल, क्योंकि आप आए हो तो जरूर पूछो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम हमारी जो विकी जी हैं, आप इनको भी फॉलो करना, इनके प्रोडक्ट्स को हाँ भी जी, ट्राई बिल्कुल करना। बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, या विकी तुम खुद कुछ बताना चाहोगे सुबह हाँ, इंसान की रूटीन के लिए? क्या करना चाहिए यही पूछना चाहेंगे सभी हाँ, लेडीज को। नहीं, किस चीज आप के तो लिए वैसे क्या ही करना ग्लो कर रहे चाहिए? हो। आप तो वैसे ही ग्लो कर रहे एब्सोल्युटली। हो। और कुक विद आरके जे लिख रही है, पायल इज अ जेम। तो भाई हम्म। आपको चमकने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी एक बिल्कुल। जेम हो। दीदी दीदी मैं सोप भी यूज नहीं करती। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सोप कभी लाइफ में यूज नहीं किया मैंने। तो क्या करते हो? कुछ नहीं करती, ये नेचुरल है। अच्छा, मतलब मलाइयां लगाते हो चेहरे पे, हाँ? नहीं कुछ तो लगाते नहीं, होंगे सूट ही वॉश नहीं कुछ करने के लिए। करता। अच्छा, जरा फेस बताओ। वॉश के लिए कुछ तो लगाते होंगे। हाँ, और क्या, ऐसे तो अंदर तक यार मैल घुसी हुई रहती है। देखो हम कितने नहीं ज्यादा, नहीं, हमारी जो ऑयली दूध स्किन से होती है करती उसके हो, अंदर वो डस्ट दूध अट्रैक्ट दही से करता है। करती होगी सरिता, दूध दही। माय मदर यूज्ड टू से दैट दूध दही से करो, बहुत अच्छा होगा। पर हम एक्चुअली लोग मैं थोड़ा ना अलग करते हैं। हाँ। बचपन मेरा जो था हिमाचल में, मेरे फादर जो थे वो पोस्टेड थे हिमाचल में, तो वहां का मुझे लगता है वहीं का ही पानी सूट इतना किया कि यहाँ आते आते वो अभी तक कायम है। क्या बात है। देखो, जहाँ पैदा जी। हुए वहां पे हम्म। अभी तक कायम है वो, मतलब उधर की हवाएं अब तक आपके साथ हैं। सही बात सो है। विकी, और कॉलेज मेरा पंजाब में था दीदी, जलंधर से मैंने किया ग्रेजुएशन, हॉस्टल में केएमवी जलंधर से। तो वहां के जो लड़कियां थी सारी सरदारनी पंजाबन थी, उनके साथ रह के थोड़ा और ग्लो आ गया। मतलब तो ये ऐसे सब ऐसे कुछ नेचुरल। किया होगा ना, तो ठीक है, हो गया। तो विकी, क्या मतलब ठीक है यार इस तरह मुंह ना धोना और इस तरह चालू रखना? नहीं नहीं, मुंह तो धोती हूँ। हाँ, नहीं, नहीं वो कुछ कहते तो हैं ना, यूज करती कभी होंगी जरूर। कभी शेरों ने भी मुंह हाँ। धोए। हाँ, शेरा ने भी कभी मुंह धोते। सही बात है। दसो विकी, दसो की कहना चाहोगे? हाँ, तो सबसे पहले तो पायल की बात के ऊपर आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या ठीक है ये। तो मैं हाँ, कहूंगी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% ठीक है। क्योंकि हाँ, आप सोप नहीं यूज करोगे तो कुछ और यूज करने की जरूरत होती है, क्योंकि डेड सेल्स नहीं तो बढ़ते चले जाते हैं, स्किन आपकी थिक होती जाएगी। तो यंग एज में तो नहीं पता लगता, जैसे जैसे एजिंग होएगी ना,
तो आपकी स्किन जो है बहुत लेदर टाइप होने लगेगी। तो मेंटेनेंस के लिए इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेल टर्नओवर चाहिए होता है। तो एवरीडे बेसिस पे जो सेल हमारी डेड हो रही है वो निकलेंगे कैसे? वो डिटैच्ड होना चाहिए ना उनको। तो अगर स्किन के साथ अटैच्ड हैं, तो आप चाहे घर में चोकर यूज करो, बेसन यूज करो, वटना यूज करो, ओके नॉट नेसेसरी कि सोप यूज करो, ओके बट समथिंग फॉर एब्रेजन इज रिक्वायर्ड। एब्रेजन तो होना चाहिए ना। राइट तो यंग राइट एज में नहीं पता लगेगा, लेटर एज में जाके आपकी स्किन जो है तो वो बताएगी कि आपने कुछ छोड़ दिया था। ठीक बात है। राइट। अच्छा, जस्ट फॉर माय नॉलेज आई वांटेड टू नो दैट फेशियल क्या एवरी 30 डेज में लेना जरूरी है? टू बी वेरी फ्रैंक, फेशियल तो देखो एक नाम दे रखा है ब्यूटी पार्लर वालों ने या सैलून वालों ने, बट एक्चुअली स्पीकिंग इट्स अ थेरेपी। तो ओह फेशियल आप किससे करा रहे हो और किस पर्पस के लिए हो रहा है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो उसमें जो सबसे पहला होता है, जो मैं बिलीव करती हूँ कि मसाज आपकी जो है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, राइट हैंड्स में आपका जाना जरूरी है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आपकी मसाज कोई खींच रहा है, तो यू आर गिविंग मोर ऑफ डैमेज टू योर स्किन। तो ओके स्किन के जिनको नॉलेज नहीं है उनसे अगर आप करा रहे हो, तो बहुत हमारी कस्टमर आती थी, वो बोलती थी हमने वहां, लड़की थी ब्यूटिशियन थी, उससे कराया तो वो ऐसे कस कस के मारती हैं और क्रीम लगती है तो वो ग्लो आ जाता है, 2 दिन तक रहता है। अब होता क्या है, अगर आप बहुत प्रेशर से थड़ थड़ मारते हैं ना, यू मस्ट हैव सीन ब्यूटिशियंस, तो उससे क्या होगा, आपने क्रीम लगाया, खूब कस कस के मारा, कस कस के रब किया आपने, तो हाँ स्किन में अगर सेंसिटिव है तो थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओ तो वो ब्लड जो रश कर रहा है, स्लाइट इन्फ्लेमेशन हुई, स्लाइट स्वेलिंग हुई, तो वो एक बार तो ग्लो करेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको डैमेज कर रहा है। ओ सो आई बिलीव कि आपको, जब आप यंग हो रहे, बचपन से लेके जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, केयर में, स्किन केयर कह सकती हूँ मैं, या हेयर केयर, ब्यूटी केयर, इट शुड बी अ मेंटेनेंस प्रोग्राम, गॉट इट किसी भी एज में। आप गॉट इट 15 के हो, 20 के हो, 50 के हो, 60 के हो, आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हो। अब जैसे ना आज जो बहुत आप कर रहे हो उसका कंफ्यूजन हो रही डैमेज है। नहीं होना चाहिए। हाँ, कुक विद आरके इज सेइंग कि मसाज इज गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन। या दैट्स ट्रू। एब्सोल्युटली। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि द अदर डे कुसुम सेंड मी अ वीडियो जो कह रहा था कि व्हीट इज नॉट गुड। अब हम इतने सालों से व्हीट खा रहे हैं, तो अब कुसुम ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली, जो मैं उन्हीं को कहूंगी, वो अब बताएंगी कि भाई अब हम जो दादी नानी के जमाने से खाते आ रहे हैं वो अचानक से हमारे लिए क्यों खराब हो गया? क्या वजह? क्योंकि रीजन ये है कि पहले जो वीट हम खा रहे थे ना, वो नेचुरली उगाया जाता था। हाँ उसके अंदर जो कंटेंट्स थे, व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, ही इज अ डॉक्टर, व्हाट इज हाँ सेइंग कि पहले उसके अंदर इतना ज्यादा ग्लूटेन वगैरह नहीं था। जो अब हम वीट खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी क्रॉप ज्यादा लेने के चक्कर में उसमें जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जो उसमें खाद डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट्स की जो रेशो है ना, वो जो पहले वीट की और इस वीट की जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओ इसमें पहले एक और रीजन है, हाँ एक और रीजन ये है कि इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, अच्छा तो उसकी इनको वजह से जो है ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। और जो आ, हमारे जानकार हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी फैमिली का वीट अलग उगाते हैं। क्या बात कर रहे हो? यस। सीरियसली, उनकी दालें, उनका वीट, उनका सब अलग उगता है। उन्होंने फड़ के कुटो फिर। ये तो बहुत बड़ी प्यारे गलत बात लोग है हैं। यार। वो पता धोखा क्या कहते धोखा दे रहे, धोखा। हैं वो मेरे को, देखो उनका तो बिजनेस है। उन्होंने क्या कहा कि अगर मार्केट में जो है उन्हें वही करना पड़ेगा ना, उसी के हिसाब से। पर वो क्या कहते हैं कि ये वाली जो वीट, ये वाला जो दालें हैं, इनको आप ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, चाहे उसमें आप तेल लगा के रखो, चाहे उसमें आप कुछ भी करो। अब कहते ये कहते देखो ना, 3 महीने रुचिता क्या के लिख रही अंदर। है, कुक हाँ विद आरकेजे दैट ईट ऑल ग्रेन्स इन बैलेंस। हम्म
सब खाओ लेकिन बैलेंस में खाओ। अब यही तो टेंशन है यार, मार्केट में ना गाड़ियां हैं तो बहुत सी गाड़ियां हैं, हाँ। ठीक है। अब मेकअप प्रोडक्ट्स है तो बहुत से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं। अब एक आप मिनट, ये देख लो कि खाने पीने में भी इतने ऑप्शंस हैं, किस पे लिसन यकीन करें। लिसन, सरिता के जो बीड्स है ना वो एक ही हैं, वहीं से ही खरीदो और मत खरीदो। यार बीड्स की तो बात ही नहीं हो रही थी। ज्वेलरी कहा मैं था, मैं तो बिल्कुल ज्वेलरी के हिल गई, ब्रांड मैंने बीच कहा से मेरे कहा। चले बीड्स गए। कहाँ से आ गए बीच में। मैं तो खाने, अरे इतने ऑप्शंस यार, इतने हाँ, ऑप्शंस। चलो आप इतने ज्वेलरी में ही ऑप्शन। देख लो कितने ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब से मैंने ये ज्वेलरी शुरू करी, ठीक है, हम्म, तो हम्म, मेरी फीड में कभी भी ज्वेलरी आती ही नहीं थी, क्योंकि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। मैं हम्म, तो क्या करती थी, गोवा गई तो हम्म, मैंने छुटपुट छुटपुट कभी सिल्वर उठाया, कभी मैंने कोई जंक उठाया, कभी किसी फॉरेनर ने फ्ली मार्केट में बेच रही है उससे उठाया। तो हम्म, मेरे पास ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। अब जब पहन के मैं वीडियोस बनाती थी, सारे पूछते थे दीदी हमें भी चाहिए, कहाँ से ये हम्म, वो। तो मैंने कहा अब जो सोर्स था ना, हम्म, उससे पूछा और मैं खुद से बनवा रही हूँ चीजों को। और मैं आपको बताऊं, ये महंगी बिल्कुल नहीं है, हम्म। यू नो। तो मैं वो चीज अरेंज कर रही हूँ जो सब पहन सके। अब ये देखो मेरी रिंग, ब्यूटीफुल, So beautiful. बहुत सुंदर है। सलाम सलाम सलाम। तो अब सलाम ये जी। वाली रिंग, ये वाली मेरी रिंग, हम्म, ये देखो। तो हाँ, लाइक दीज आर रियल पर्ल्स, यू नो। हम्म, तो ये यू नो अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ये आटे में नमक बराबर चीजें मिलाकर, यू नो, अगर हमारे पास अच्छी चीजें, सुंदर सुंदर चीजें बन सकती हैं और हमारे बजट में बन सकती हैं। अब आप लाए थे बीड्स पे, मैं बीड्स की बातें नहीं कर रही थी। अब आप ले आए हो तो मैं अब इस बात को पूरा खत्म करके रहूंगी हाँ तो कि करना आई एम चाहिए ना। ट्राइंग, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आई लाई एम किस ट्राइंग। लिए दीदी थी? लाई किस दीदी लिए थी? आपको देख के हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी ऐसी ज्वेलरी पहननी चाहिए, घर में अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। तो आप बिल्कुल एक बिल्कुल। आइकॉन बन चुकी हैं अरे हमारे मैं लिए। आपको मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, और 3 दिन से मेरी मेड नहीं आ रही है, मैं बर्तन भी धो रही हूँ। हाँ, वो मैंने ग्लव्स ले रखे हैं कि मेरे हाथ खराब ना हो। तो आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू दैट आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि कुछ भी करने में अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। एंड एवरी लेडी शुड फील लाइक दैट, यू नो। एब्सोल्युटली, Absolutely, आई एम द absolutely. सेम। हाँ, इवन यू आर द सेम। आई और एम द मेरे सेम। ख्याल से सबके सब सेम है। अब पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई। मैं तो ये कह रही थी कि मार्केट में इतनी चीजें उपलब्ध है, लेकिन ज्वेलरी जो मेरे यहाँ उपलब्ध है वो आप मेरे से जरूर ले सकते हो। जरूर। तो अब हम सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगी कि विक्की कुछ कहे, कुसुम कुछ कहे, और पायल थोड़ा चमचम करते हुए इस प्रोग्राम को खत्म करे। चमचमा दे। हाँ, तो मैं कुक विद मैं आरके पहले जिंदगी है कहना, एक्चुअली एवरीबडी सेम। हाँ जी। हाँ मैं एक्चुअली यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, पर एट द सेम टाइम जैसे मेरी कहानी थी कि वो बच्चा जो है, आपको दूसरों के लिए भी कंसिडरेट होना बहुत जरूरी है। वो बच्चे ने अगर उसने देखा कि चलो इसके जूते इतने सस्टेनेबल नहीं हैं, तो उसने उसे ऑफर किया ना कि देख मेरे को नए आ गए, ये देख, ये तू पहन के खेल सकता है, ये फिर भी बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत, तो वो बच्चा भी कितना प्यारा था। हाँ, वो बच्चा भी सही था। तो आपस में अगर हम थोड़ी सी सोच और थोड़ा सा दिल बड़ा करके चले ना, तो आजकल ये जो मेरे को लगता है कि कंपटीशन और ये और वो जो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। हम लोगों को इंसानियत की तरफ थोड़ा सा मुड़ना पड़ेगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। वी बेहतरी की नीड तरफ टू जाना पड़ेगा। लर्न टू को यस, एग्जिस्ट करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। यस, बिल्कुल वी बिल्कुल, शुड बहुत प्यारी रिस्पेक्ट बात ईच कही अदर, विकी ने। या रिस्पेक्ट ईच कुसुम, अदर। एज ऑलवेज आपने हमेशा बहुत प्यारी बात बोली है। और मैं आपको बताऊं, इस प्रोग्राम को जो हम करते हैं उसका नजरिया यही है, यू नो। सबको साथ लाना होगा, सबकी सोच बदलनी होगी। यस, सब एक प्लेटफॉर्म पे हम, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू सोशल मीडिया, सोशल इंस्टाग्राम, जो हमारे मीडिया यू नो 1 घंटे के सब कर प्रोग्राम पा को रहे होने हैं। देता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैं तो ये कहती हूँ कि नई नई चीजें
हमारे इस शो पर होनी चाहिए और क्या और होना चाहिए। विकी, यू ऑल्सो सजेस्ट। पायल, तुम भी बताओ, और कुसुम आप भी मुझे बताओ कि क्या चीज हम और करें कि जिससे कि हम और बेटर कर सकें। वी कुड स्प्रेड मोर स्माइल्स, Friends, यू नो। yes, या absolutely, absolutely. तो So, सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, नहीं तो आपके डॉक्टर खुश रहेंगे। yes. सभी और मैं की कुछ लाइफ नहीं दीदी कहूँगी। बड़ी हार्श है। हाँ सभी आजकल की वैसे लाइफ भी में कुछ ना हाँ, सॉरी सभी की लाइफ में ना कुछ टेंशन तो है ही है। बिल्कुल और है। उस टेंशन में भी खुशी को ढूंढना, मुझे लगता है कि में कि आप बहुत टेंशन डिप्रेशन में है। अब मैं हमेशा स्माइल करती हूँ चाहे कुछ भी हो। मैं 3 टाइम्स डेथ बेड से आई हूँ। डॉक्टर कहते थे ये बचेगी नहीं, वो डॉक्टर चले गए। वो डॉक्टर ऊपर चले गए होंगे। तो मैं एक लाइव एग्जांपल बनना चाहती हूँ सारी लेडीज के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखोगे, भगवान में फेथ रखोगे ना, जो मैंने आपने उसमें भी बोला था कि हमारे कर्म जो है ना, जो हम करते हैं वो हमारी पहचान है। क्योंकि एक नाम के तो लाखों इंसान है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और कोई बोले कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिले, तो ये आपको दुआ लगनी चाहिए, ना कि बद दुआ। तो मैं वाह, सबको ये बोलना चाहूंगी कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे। very बहुत तो बहुत मैं सब अच्छी बात good. कही है छोटी सी उम्र में। दीपमाला धक्कड़ इज सेइंग कि आप सही बोल रहे हो, आप खुश रहें, नहीं तो आपके डॉक्टर जरूर खुश रहेंगे। तो सही बात है। ये बात अपने आप में ये है कि हालचाल बांट लिया करो, या खोल खोल दिया करो अपने दिल को अपने दोस्तों के बीच में, नहीं तो खोल देंगे डॉक्टर आपको हॉस्पिटल के बीच में, यू नो। तो ये बातें भी बड़ी होती रहती हैं। आई रियली होती डोंट नो, रहती आई है, डोंट हाँ। रिमेम्बर दोस राइमिंग लाइंस, बट हम्म, देन हम लोग देखो इसको हंसी खुशी में अपनी बात कह जाते हैं। और हम्म, विकी, एक स्माइल अपने आप में ना फुल मेकअप है, डोंट यू थिंक सो? आपने अच्छा बिल्कुल, सा मेकअप कर एब्सोल्युटली, लिया, लेकिन बिल्कुल। आपकी बोहें चढ़ी रहती हैं, चिड़चिड़े रहते हो, तो वो बिल्कुल आपको ना ज्वेलरी खुश रख सकती है, ना अच्छे एब्सोल्युटली, कपड़े खुश रख सकते हैं, कितना भी पैसा आ जाए। मन से खुश बिल्कुल। होने के लिए एक लाइन में बताओ, एक लाइन में, कि मन से खुश होने के लिए क्या करें? अपने मन को संतुष्ट करें, बस। ओके, संतोष। हम्म, और विकी, तुम क्या कहना मेरा चाहोगी, क्या मंत्रा करें? ये है कि मैंने सब कुछ सरेंडर कर रखा है गॉड के आगे। जब पैदा उसने किया, मारा उसने, शरीर वही खत्म करता है, हम लोग के हाथ में नहीं है, डॉक्टर नहीं बचा पाते, राइट? तो बीच वाला भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारा सिर्फ वो है कि हम कर्म करें, एक्सेप्ट करें व्हाट एवर ही इज गिविंग। अगर बुरा आ रहा है तो वो कुछ लर्निंग के लिए आ रहा है। आई हैव टू लर्न थ्रू सुपर। दैट। बिल्कुल। पिंकी शाह निष्ठा लिख रही है, निशिता सॉरी, ऑलवेज स्माइल। स्माइल, हाँ, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं वेरी। सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, मन को खुश रखने के लिए सिर्फ क्या करें, अपने आज में जिए। किसी का भी बिल्कुल बिल्कुल। कल बहुत बढ़िया नहीं रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि होता है सबके साथ। एवरीबडी हैज लर्नड देयर ओन वे, ट्रू, ट्रू। you know, very few people, even if I won't take names, children who are born with a silver spoon, उनको अगर कोई बीमारी हुई है और बहुत पैसा है पेरेंट्स के बाद, उसके पास उसको ठीक तो नहीं कर पा रहे ना। तो एब्सोल्युटली, ये चीजें होती हैं यार, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो आपको अपने आज में जीना है। एब्सोल्युटली। 5:59 हो चुके हैं। दीपमाला धाकड़ अगेन कुछ कह रही हैं कि मन को संतुष्ट करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताओ, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, नो डाउट अबाउट इट। वेरी शिखा 31313, कितना 31333, सजो हो, SHSHJO, सजो हो रहा है वो होना है। क्यों सोचें, बस अच्छा करो, फिर क्यों डरे। देखो, जानता हर कोई है सब कुछ, बहुत प्यारा लिखता है, समझते सब कुछ है, जैसे शिखा ने भी लिखा। लेकिन फिर अपने ही टाइम पे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर बुखार है तो आप है ना सजेस्ट कर देते हो कि यार मैं वो दवाई लिखती सी, या मैं वो नुस्खा ट्राई किया सी, तू भी कर ले। हाँ हाँ। लेकिन अपने टाइम पे वो बिल्कुल। भूल लेना जाते क्यों हैं। भूल जाते हैं। तो जब आप औरों को सजेस्ट कर रहे हो तो वो थोड़ा सा हम्म, अपने लिए भी रख लो, यू नो। हम्म, तो हम्म, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी
that you had certain problem जो सबकी मैंने ठीक करी, लेकिन तेरे टाइम पे मैं भूल गई. I was like, कुछ होता है ना, बच्चे को स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लगातार प्यूक कर रहा है, सब कर रहा है, तो मम्मी कहती है कि मेरे एक छोटा सा नुस्खा था, वो मैंने सबको बताया, लेकिन तेरे टाइम में भूल गई. सो ये चीज मेरी मम्मी की दिमाग में मेरे आज भी है कि सिर्फ वही याद रखो जो आपने दूसरों को बताया, वो तो रखना ही है, लेकिन अपने आप को अगर आप खुश रखोगे ना, और कहीं नोट कर लो यार, हर चीज फोन पे मत रखो, कहीं नोट कर लो कोई चीज, रोज डायरी बनाओ, रोज आप सोचो आज मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, तो वो मैं लिखूं कि नेक्स्ट टाइम मैं इस बात पे गुस्सा नहीं करूंगी, चाहे वो मेड देर से आई, क्योंकि वो भी बेचारी अपने घर में कुछ टेंशन लेकर आ रही होगी, उसकी भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो जितना हो सके ट्राई कीप स्माइलिंग, नो गुस्सा. ठीक है? So that's the only Very thing. good. And with that, with Yes, that, with we that, say that this beautiful initiation of Sarita ji has to carry on, and everybody has to make it a success. And we have to have lots and lots of more such pieces, Sarita. एब्सोल्युटली. सो शिवानी रीता, एडवांस में सबको हैप्पी दशहरा. और Happy बहुत Dashera. अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि मैं भूल रही थी जाने से पहले, तो आप सबको हैप्पी 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 द Happy हैप्पीएस्ट Dashera. दशहरा. Happy क्या क्या करेंगे आप, वो जरूर लिखिएगा कमेंट्स में कि कल का क्या प्रोग्राम है. एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you. जॉइनिंग अस. थैंक यू विकी. Thank Thank you. you so हम much. दीदी Happy गांधी जी Dussehra को to भी all. Thank you, Happy Dussehra. Sarita. और दीदी पायल, गांधी जी को याद रखेंगे, दीदी गांधी जी को नहीं भूलेंगे, क्योंकि वही हमें नोट में मिलेंगे. अरे कल तो बड़ा तगड़ा कोलैबोरेशन है, बड़ा सही तगड़ा बात है. कोलैबोरेशन है, गांधी जयंती और रमन जी. Absolutely. मैं तो रील डालूंगी कि सब गांधी जी मेरे को भेज दो, जिसमें गांधी जी बने हो. क्या बात है. तो पायल एक गाना सुना दे यार, फिर जाने से पहले एक छोटा सा गाना सुना दे. अरे इतना टाइम, 6:02 हो गए, मुझे बाय करना है. छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए हम, जागे हुए हम और सोए हुए तुम. How sweet. So keep smiling. हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच. शिवानी रीता रोट, सरिता दीदी, मैंने डायरी बना ली है, उसमें रोज लिखती हूँ आज मैंने क्या क्या किया. जरूर, क्योंकि देखो फिर आज से 3 महीने बाद जब आप पढ़ोगे ना इसको, डायरी को, अपनी ही डायरी को, तो आप कहोगे यार इतनी सी बात पे मैं चिंता में थी, ये तो हुई ही नहीं, तो मैं चिंता ही क्यों कर रही थी, है ना. आधी से ज्यादा चीजें, 99.9% वो चीजें होती ही नहीं है जिन चिंता को लेकर चिता जलाते रहते हैं अपनी. तो दीदी आपने अंताक्षरी बंद कर दी ना, अंताक्षरी बंद कर दी लाइफ में. करूंगी कभी, 6 महीने में एक बारी करूंगी यार, मत फोर्स कर मेरे को. हाँ, ऐसे करो. Okay, Till thank you. over. Bye, dear. Chalo, okay, bye. Bye bye. Bye. I'll post this and you may collab. Thank you. Okay, thank you. Bye.